एंड वेलकम बैक टू अनदर पावर पैक वीडियो। आज के वीडियो में डिकोड करने वाली हूँ कि यूनिवर्स कौन सा ऐसा साइन देता है, ऐसा सटीक साइन कौन सा है यूनिवर्स का जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है। तो मेरे को क्या क्या साइंस मिले थे यूनिवर्स से जब मैं अपनी सिस्टर की लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरी यंगेस्ट सिस्टर की लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, और क्यों हम लोगों को लेट गो एंड सेंटर मोड में आना चाहिए, कैसे साइंस दे रहा होता है यूनिवर्स हम लोगों को। आज के इस वीडियो में आपके सामने वही डिकोड करने वाली हूँ। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प करती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी हेल्दी होलिस्टिक लाइफ, to overcome the challenges they are facing into their life, be it in career or in finance, be it in money or any other health matter, through my scientific tools and techniques, positive psychology, NLP, healing modalities and lot much more. Now अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, I invite you wholeheartedly to join this community which is growing every single day and changing their life by video and by video. So don't forget to hit like and share and subscribe button. और मेरे चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु आर पोरिंग इनटू माय चैनल एवरी सिंगल डे, देयर टाइम, देयर कमेंट्स, देयर एफर्ट्स एंड हेल्पिंग मी टू ग्रो एंड हेल्पिंग योरसेल्फ टू ग्रो ऑन दैट मैटर अगेन. सो दिस इज द कमिटमेंट वी आर मेकिंग फॉर ईच अदर ग्रोथ. नाउ मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मेरी लास्ट वीडियो जो आई थी कल एक वीक के बाद आई थी, तो मैंने उस पर अपोलोजाइज किया था कि आई एम सॉरी आई कुडंट पुट द वीडियोस. तो मैं क्यों अपोलोजाइज कर रही थी उस चीज़ के लिए. So the thing is that और of course वो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि why I need to apologize when no one is sitting on my head to tell me that आपको रोज़ ही वीडियो डालना है. So one and the foremost thing I want to tell the people who want to manifest something, इट्स यूनिवर्स आपको तब ही दे रहा होता है जब आप सर्विस मोड में आते हैं, जब आप सरेंडर मोड में आते हैं, जब एक जॉयफुल मोड में आते हैं, जब आप हैप्पी मोड में आते हैं. माई यूट्यूब चैनल इज अ सरेंडर मोड फॉर मी टू द यूनिवर्स. इट्स माई सर्विस टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स ने मुझे जितना कुछ दिया है उसके बदले में मैं अगर एक भी पर्सन की लाइफ बदल पा रही हूँ through my video, through my channel, then it is my return to the universe. So the apologies was not it's not because of the guilt, but it was the apologies that it was kind of a divine or to the universe that whatever the circumstances were there, because my family was there, मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, my cousin मतलब मेरी बेटी के बर्थडे था, उनके बड़ी सिस्टर के बच्चे आए होते, तो could be anything. I couldn't plan that break was there. वो ब्रेक मैंने होल हार्टेडली एंजॉय किया है, मैंने विदाउट गिल्ट एंजॉय किया है. बट ये डीप डाउन कहीं ना कहीं जब मैं कम बैक हुई तो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट था, एक सर्विस मोड जो होता है एक इंसान का, that I want to reach out to each and every people. I want to tell the people how beautiful this journey is and how beautiful these tools, techniques, simplest tools and techniques are there who can change your life the way I have changed my life. So कमिंग टू द क्वेश्चन, यूनिवर्स आपको कब साइन दे रहा होता है और क्यों साइन दे रहा होता है. द नंबर वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, वन थिंग प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द डीपेस्ट थिंग. अगर आप ये समझ जाएंगे तो शायद आपको कभी साइंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब भी अगर आपको किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में आते हैं, जब भी आपका माइंड, एनालिटिकल माइंड एक जवाब ढूंढ रहा होता है, वाई ढूंढ रहा होता है, और ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग, जो दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड. वो आपका कॉन्शियस माइंड है जो आपको एक लूप में रखे हुए हैं. अगर आप एग्जांपल दो, अगर आप किसी रिलेशनशिप को देख के आप जेलस फील कर रहे हैं कि ओ दे आर कपल गुड, बट व्हाई आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. सो एक नॉर्मल पर्सन का, एक नॉर्मल इन द सेंस जो पर्सन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में नहीं है, उनका रिएक्शन क्या होगा? उनका रिएक्शन होता है एक गिल्ट मोड में आना, एक जेलसी फील करना, या एक एंगर फील करना, एंगर टुवर्ड्स द स्पाउस और एंगर टुवर्ड्स दैट रिलेशनशिप, राइट. बट व्हाट इफ आई टेल यू, आप उसी वक्त अपने दिमाग को पिवट कीजिए, उसी वक्त अपने दिमाग को आप ये बताइए, ओ दैट्स अ साइन फॉर मी. अगर वो लोग खुश रह सकते हैं, इफ द पीपल आर लिविंग दैट हैप्पीली, दैट्स अ साइन फॉर मी, माई रिलेशनशिप ऑल्सो, कि मेरे को भी लाइफ में एक हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप मिलने वाली है, राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्स आपको इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन मोड में ही हैं. और जब वो आपको साइंस दिखाता है ना कि सी दिस इज अ हैप्पी साइन फॉर यू, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ हैप्पी मोड, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ जॉयफुल मोड, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ ग्रैटिट्यूड मोड, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ फीलिंग द ग्रेटनेस ऑफ लाइफ, आप उस वक्त भी क्रिब में आ जाते हैं, कंप्लेन में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, रिसेंटमेंट में आ जाते हैं. ये सारी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे यूनिवर्स के बाकी के साइंस भी आपको नहीं दिख रहे होते हैं. सो
कमिंग बैक टू द थिंग कि जब आप सर्विस मोड में आते हैं, व्हेन यू आर एट अ सर्विस मोड और व्हेन यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, यू कैन गिव इट टू एनी नेम, आई कॉल इट एज अ पर्सनल यूनिवर्स बिकॉज उसका कुछ एक डेफिनेट शेप नहीं है, सो मेरे लिए वो ईजी हो जाता है। बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको गॉड जी दे सकते हैं, आप जिस भगवान को मांगते हैं, जिसको भी मानते हैं, यू कैन गिव इट द नेम, सो इट वर्क, यूनिवर्स वर्क फॉर मी, यू कैन यूज एनी वर्ड विच एवर वर्क फॉर यू। सो नाउ जब भी आप यूनिवर्स की सर्विस मोड में आते हैं, जब भी आप एक सर्विस मोड में आएंगे, सरेंडर मोड में आएंगे, उस वक्त आपका ध्यान, उस वक्त आपका दिमाग, आपका यही होगा कि यू नो हाउ आई कैन बी सर्विस टू द यूनिवर्स, not towards the humanity, I mean of course humanity, not towards any particular person, but to the service to the universe. And that service could be any single thing. It could be making videos, it could be presenting with your high vibe, it could be being your most positive attitude. आपको एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताऊंगी, आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बताती हूँ। लाइफ में आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं ना, एनी सिंगल थिंग, बी इट लव, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, वॉट एवर यू वॉन्ट, start giving it. And that was a game changer for me. My YouTube channel is nothing but a service to the universe. It's just whatever I have gained, the knowledge I have gained, I'm giving back to the universe, I'm giving back to this humanity, I'm giving back to the society. That's my kind of a service to the universe. And the way, the once you start giving it to others, it starts coming to you in a tenfold. That mark my words, हमेशा होगा। जब भी आप यूनिवर्स के लिए एक सर्विस देंगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न में 10 टाइम्स आपको उसका फ़ायदा देता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब हमें वो साइंस दिखा रहा होता है, जब हम सर्विस मोड की बात आ रहे होते हैं, हम हमेशा अपने ही स्टोरीज़ में, अपने ही दिमाग में इतने उलझे होते हैं कि हम लोग वो साइंस भी नहीं पकड़ते हैं। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम होपोनोपोनो करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम वो सिस्टम के ऊपर डाउट करने लगते हैं, हम वो कोच के ऊपर डाउट करने लगते हैं, हम वो यूनिवर्स के ऊपर डाउट करने लगते हैं, हम वो क्रिएटर के ऊपर डाउट करने लगते हैं। एंड बिलीव मी, कभी भी फेथ और फियर एक साथ एक रूम में कभी नहीं रह सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन, द फेथ एंड द फियर कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन रूम। फेथ और फियर दोनों एक साथ कभी भी एक रूम में नहीं रह सकते हैं। तो यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू लेट गो। जब भी आपको, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वैसा कोई इर्द गिर्द दिखे, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लो फॉर योर ओन सेल्फ कि मेरे पास नहीं आ रहा है या मेरे कोई मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, थैंक द यूनिवर्स, ओ थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस साइन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस साइन कि अच्छा ये मेरे पास भी आने वाला है, दिस इज इट इज कमिंग टू मी। एंड स्टार्ट बिकमिंग मोर ऑफ द काइंड ऑफ अ पर्सन जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और द थिंग जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट गिविंग इट टू द पर्सन। बिलीव मी, जो चीज़ आपको ज़रूरत है ना, आप जस्ट बिकम, आप वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। मेरी जर्नी के टाइम पे आई वॉज रियली लुकिंग फॉर दिस हाई वैल्यू कंटेंट, आई वॉज रियली लुकिंग फॉर दिस हाई वैल्यू सॉल्यूशंस। मेरे पास कोई सॉल्यूशंस मुझे देने वाला नहीं था। आई हैव टू इन्वेस्ट इन द कोचेस, मैं कोर्स के ऊपर कोर्स देती गई, कोचेस के ऊपर कोचेस काम करती गई, बट डेफिनेटली दैट वॉज अगेन साइन, मेरे पास साइन ही आ रहे थे, क्योंकि जब भी मैं डाउट में आती थी, मुझे कोई कोर्स मिल जाता था, मुझे कुछ ना कुछ आ रहा, लेकिन कोई वीडियोज़ नहीं मिले थे। एंड that's where I realized, the thing which I needed, I can give it back to the people, and that's my YouTube channel is there. So this is the one thing, you have to come into the service mode, and believe me, anybody can come into the service mode of the universe. अगर आप लव देना चाहते हैं, लव पाना चाहते हैं, लव देना सीखिए। रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना सीखिए। यू वांट टू फाइनेंस, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऑन दैट नोट मेक योर, अपनी फाइनेंस देना सीखिए। फाइनेंस किसको देंगे? फाइनेंस अपने किसी मेंटर को देंगे, कोच को देंगे, किसी कोर्स को देंगे जो आपका स्किल सेट बढ़ाएगा, और उस स्किल सेट बढ़ने के कारण यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ मनी। दैट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क दैट वे। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, जब मैं अपनी सिस्टर का मेरे लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, इट वॉज लॉट ऑफ अ क्योटिक, बहुत घर में क्योस चल रहा था, क्योंकि लव मैरिज था घर में, हाँ होना तो होना ही था, तो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो जब मैंने उसका लव मैरिज मैनिफेस्ट किया था, तो मैं हर रोज़ यूनिवर्स को बोलती थी कि गिव मी द साइन, गिव मी द साइन, मुझे साइन दीजिए, मुझे साइन दी थी। तब उस वक्त
जो घर के क्योस थे उसमें ना पढ़ के मैंने अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को, अपने एनर्जी फाइल को ओपन रखा था। और मुझे साइंस मिलते थे कैसे, किसी का मैं शादी का मंडप देख लेती थी, किसी की शादी की गाड़ी सजी हुई है मैं देख रही होती थी, या तो किसी में ब्राइडल का मैं किसी एड, बिलबोर्ड्स सबसे बड़ा साइन होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलबोर्ड्स, मतलब जो हमारे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, आपको यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन हो रहे होते हैं, राइट। मैं वो देख लेती थी। तो दैट वे एवरी सिंगल टाइम जब भी मुझे ऐसा कुछ साइन मिलता था, या कोई वीडियो आ जाता था, या कोई ब्राइड का फोटो आ जाता था, मैं उस वक्त थैंक यू बोल रही होती थी यूनिवर्स को कि थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस साइन, आई बिलीव यू, आई बिलीव कि मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली है, आई बिलीव कि मेरी सिस्टर का लव मैरिज होने वाला है। एंड दैट रियली हैपेंड। Within 3 months, miraculous happened, and she ultimately married, with all the grace of everybody, both the families and every single thing, both the family happily agreed, सब ने बहुत जश्न के साथ 3 महीने में उसका लव मैरिज हो गया था। So this is the how I was manifesting my sister love marriage. I have a lot of manifestation stories, but I generally don't share or make videos over the YouTube, because this channel is totally dedicated for giving the information and the knowledge which was lacking in my journey. Now सेकेंड थिंग, अगर मैं अपनी रिसेंट की बात करूँ, अगर आप रिसेंटली, बिकॉज आई अगेन स्टार्टेड ऑन द यूट्यूब, मैंने वापस से यूट्यूब पे वापस से स्टार्ट किया, तो देयर वर डाउट्स विच आर कमिंग टू मी। मेरे मन में भी डाउट आते थे कि यार ये पता नहीं मैं कर रही हूँ या कब सक्सेसफुल होगा, या ये कितना आगे जाएगा, या ऑल दैट डाउट अगेन टेलिंग यू दैट डाउट आर कमिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस माइंड, दैट डाउट आर कमिंग बिकॉज there is still some data in my mind, there is still some programming running into my mind कि टेक्नोलॉजी एरर होगा, टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड है, तो मैं एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। There are so many blocks even I still have, and I'm figuring it out how to figure it out, But the moment those doubts were arising into my mind, what I saw the video of this bare biceps, जिनको अभी नेशनल अवार्ड मिला है कंटेंट क्रिएटर के लिए, एंड ऑफ कोर्स अभी न्यू जिनको अगेन अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए। That was the sign for me कि whatever I am going or whatever I am doing, somewhere I'm moving into the right direction. That's how, क्योंकि पिछले 1 वीक से मैं totally disconnected थी, I was totally busy with my family, I was not knowing all these things were happening. But the moment I again come back onto the social media or onto making these videos and making this journey and making this service more and more, immediately वो fear की जब आ रहा था, तो यूनिवर्स ने मेरे ऊपर वो पॉपअप किया कि there are the awards which has been given to the YouTube creator. That's the biggest sign. What else you need? So you have to every single time जब भी मन में डाउट आए कि यूनिवर्स में सही जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ, ओपन अप, गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यूनिवर्स। खुद ही सारा यहाँ पे बोझा लेके मत बैठो, खुद ही सारा लोड मत लेके बैठो। यूनिवर्स को आप बोलिए, शो मी द साइन, शो मी द वे, मुझे बताइए मुझे किससे मिलना है, मुझे बताइए मुझे किस रास्ते पे जाना है, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे किससे बात करनी है। बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट पॉपिंग अप दिस क्वेश्चन, वेयर आई हैव टू गो, whom I have to meet, what I have to say, and where I have to say, all these questions जब आप यूनिवर्स के ऊपर रोज पॉपअप करना शुरू करेंगे ना, आपके पास साइंस आने लगेंगे। बिकॉज द मोमेंट यू आर पोजिंग दिस क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स, you are opening up your energy field, you are opening up your aura, you are shutting you this numbing voice in your head, little mini voice जो हमेशा बोल रही थी कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, it's not easy for you and it is difficult, and all this conditioning, conscious conditioning जो mind में हमारी की गई है, वो सारी की सारी नम हो जाएगी, and you will start seeing the sign, right? So आज के इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली है, write it down in the comment section. एंड अगेन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इवन दिस वीडियो, जैसे मेरे केस में वो जो नेशनल अवार्ड क्रिएटर्स की जो वीडियो थी, दैट वाज द फेथ, दैट वाज द होप, दैट वाज द साइन फॉर मी। दिस वीडियो इज अ साइन फॉर यू कि आप जिस भी जर्नी पे हैं ना, आप जिधर भी जा रहे हैं, यूनिवर्स गॉट योर बैक। सो राइट अ पावरफुल अफर्मेशन, दिस इज वन ऑफ माई पावरफुल अफर्मेशन आई यूज कि universe got my back. Write into the comment section the moment you, why I tell you write, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो ना,
इमीडिएटली जब आप लिखित में आता है ना कुछ भी, तब भी आप अपना कॉन्शियस माइंड का दिमाग पूरा का पूरा बंद करके उसका जो भी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, ऑल चीज़ें कर रहे हैं वो निकाल देते हैं एंड यू क्लेम इट. सो क्लेम इट नाउ, राइट इट आउट. यूनिवर्स गॉट माय बैक एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर.